ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। 5 दिवसीय पर्व का कल भैया दूज पर्व के साथ ही समाप्त हो गया है। आज कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है। शुक्ल पक्ष का भी बहुत ही अधिक महत्व माना जाता है। अगर कोई व्यक्ति पूरे महीने स्नान नहीं कर सकता है तो उसे शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से देव पूर्णिमा तक इस स्नान को कर सकते हैं। और अगर ये भी संभव नहीं है तो कार्तिक मास के अंतिम 5 दिन बहुत ही पुण्यदायी माने जाते हैं। इन दिनों में 5 दिनों का व्रत, पूजा पाठ और दीप दान करना बहुत ही पुण्य फल देने वाला माना जाता है। और इसी महीने देव उठनी एकादशी आती है तो भगवान श्री हरि विष्णु अपने 4 महीनों की योग निद्रा से जाग जाते हैं और जागते ही सबसे पहले तुलसी माता की पुकार सुनते हैं। तो कहते हैं कि जो भी व्यक्ति इस महीने तुलसी माँ को प्रसन्न करता है, यानी कि सुबह जल्दी उठकर स्नान करता है, फिर तुलसी के पौधे में जल सींचता है, एक घी का दीपक रोजाना जलाता है और फिर कार्तिक माह की कथाओं को श्रद्धा भाव से सुनता है तो उस पर माँ तुलसी बहुत ही प्रसन्न होती है और तुलसी माता के परम प्रिय भक्त की मनोकामना भगवान श्री हरि विष्णु स्वयं पूरी करते हैं। तो आइए सुनते हैं कार्तिक मास की कथा। सबसे पहले सुनेंगे गणेश जी भगवान की कहानी। बोलो गणेश गजानन की जय हो। एक समय की बात है कि गणेश जी भगवान एक बहुत ही सुंदर गांव से गुजर रहे थे। इस गांव के खेत हरे भरे थे। सुबह का समय था। ठंडी हवा का आनंद लेते हुए गणेश जी मुश्क पर सवार होकर चले जा रहे थे। इतने में वो एक खेत से गुजरे जिसमें जौ की फसल खड़ी थी। तो गणेश जी ने एक जौ की बाली तोड़ ली। फिर उसे तोड़कर देखा तो उसके अंदर 13 दाने अनाज के थे। तो यह देखकर गणेश जी को बड़ा ही अफसोस हुआ। वो सोचने लगे कि मैंने बिना पूछे किसी के खेत से 13 दाने अनाज के तोड़ लिए हैं तो यह तो चोरी हो गई। चोरी करना पाप है, पर मैंने जानबूझकर चोरी नहीं की है। तो गणेश जी उस खेत के मालिक का पता लगाने लगे। तो किसी ने गणेश जी को बताया कि यह खेत हमारे गांव के सेठ जी का है। तो गणेश जी पता लगाकर सेठ जी के दुकान पर पहुंच गए और कहा कि सेठ जी मुझे काम पर रख लो, मुझे नौकरी की ज़रूरत है। तो सेठ जी को काम वाले की ज़रूरत थी तो सेठ जी ने उसे काम पर रख लिया। तो गणेश जी कहने लगे कि मैं आपके यहाँ 12 साल नौकरी करूँगा। तो सेठ जी ने कहा कि कोई बात नहीं, जब तक तुम्हारी इच्छा हो तुम नौकरी कर सकते हो। तुम यह बताओ तुम्हारा नाम क्या है। तो गणेश जी भगवान कहने लगे कि मेरा नाम तो गणेश है। फिर गणेश जी तो सेठ जी के यहाँ नौकरी पर लग गए। घर का सारा काम करते और समय मिलते ही खेत में काम करने के लिए चले जाते। तो सेठ जी यह देखकर बहुत ही खुश होते कि यह लड़का कितना सच्चा और ईमानदार है। काश मेरे इस तरह का एक बेटा होता। क्योंकि सेठ जी के संतान नहीं थी, इसीलिए सेठ और सेठानी बड़े ही दुखी रहा करते थे। पर सेठ जी तो गणेश जी को अपने पुत्र के समान ही प्यार करते थे। एक दिन की बात है कि सेठानी लघु शंका के लिए गई और आकर राख से हाथ धोने लगी। तो यह देखकर गणेश जी ने सेठानी का हाथ पकड़ लिया और मिट्टी से हाथ धुलवा दिया। तो यह देखकर सेठानी को बहुत ही गुस्सा आया। जाकर सेठ जी से शिकायत की और कहा कि कैसा नौकर रखा है, उसने आज मेरा हाथ पकड़ लिया और आप पता नहीं उसकी किस बात की इतनी तारीफ करते रहते हो कि वो ईमानदार है, सच्चा है। तो सेठानी की बात सुनकर सेठ जी ने गणेश जी को बुलाया और पूछा कि बेटा गणेश, सेठानी सच बोल रही है क्या? तूने इनका हाथ पकड़ लिया, ऐसा क्यों किया? तो गणेश जी ने हाथ जोड़कर कहा कि सेठ जी, मैंने तो हाथ पकड़कर बस इतना ही कहा था कि राख से हाथ मत धोओ, क्योंकि राख से हाथ धोने पर लक्ष्मी नाराज होकर चली जाती है और मिट्टी से हाथ धोएं तो लक्ष्मी लौट आती है। तो सेठ जी सोचने लगे कि गणेश ठीक कह रहा है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। जो कुछ भी किया हमारी भलाई के लिए किया है। ऐसा करते करते कई दिन बीत गए। थोड़े दिनों बाद कुंभ का मेला आया। तो सेठानी सेठ जी से कहने लगी कि सेठ जी, मुझे तो कुंभ के मेले में स्नान करने जाना है। तो सेठ जी कहने लगे कि मुझे तो समय नहीं है, दुकान संभालनी होती है, फिर खेत जाना होता है। यह सोचते हुए उन्होंने गणेश को आवाज़ दी और कहा कि बेटा गणेश, तुम ऐसा करो, सेठानी जी को कुंभ के मेले में स्नान करवा के लाओ। तो सेठ जी की आज्ञा पाकर गणेश सेठानी को लेकर कुंभ के मेले में चला गया। तो सेठानी तो वहां जाकर
पानी को हाथ लगाकर देख रही थी कि पानी ठंडा है और आगे जाऊंगी तो पानी गहरा है, कहीं मैं डूब ना जाऊं। यह सोचकर वो किनारे पर बैठकर स्नान कर रही थी तो गणेश जी ने उनका हाथ पकड़ा और आगे ले जाकर डुबकी लगवाकर घर ले आए। घर आते ही सेठानी ने सेठ जी से कहा कि आपने कैसा नौकर रखा है, इसने तो मेरी लोगों के बीच में ही इज्जत नहीं रखी। इतनी सारी भीड़ थी वहां पर, उन सभी के बीच में मुझे घसीट कर पानी में आगे ले गया। तो यह सुनकर सेठ जी सोचने लगे कि गणेश ऐसा क्यों कर रहा है। उन्होंने आवाज लगाई कि बेटा गणेश इधर आओ, क्या सेठानी सच कह रही है? तो गणेश ने कहा कि हाँ सेठानी जी सच कह रहे हैं, इन्हीं से पूछो कि मैंने ऐसा क्यों किया। ये तो किनारे पर बैठकर गंदे पानी से स्नान कर रही थी। जब हम इतनी दूर से कुंभ के मेले में स्नान करने के लिए गए हैं तो कम से कम अच्छे पानी में जाकर डुबकी तो लगाओ। तो यह सुनकर सेठ जी फिर सोचने लगा कि गणेश जी सच कह रहा है। फिर सेठानी को समझा दिया, गणेश जी को कुछ नहीं कहा। ऐसा करते करते घर पर पूजा पाठ रखी। हवन हो रहा था तो सेठ जी ने गणेश जी से कहा कि जाओ सेठानी जी को बुला कर लाओ कि हवन शुरू होने वाला है। तो गणेश जी सेठानी को बुलाने के लिए गए तो सेठानी तैयार हो रही थी। चुनरी ओढ़कर जैसे ही गणेश जी के साथ चलने लगी तो गणेश जी ने चुनरी पकड़कर फाड़ दी और कहा कि लाल चुनरी ओढ़ कर आओ। तो सेठानी जी नाराज होकर सो गई। सेठ जी बार बार देखते रहे कि सेठानी आई नहीं, आखिर क्या बात है। काफी देर इंतजार करने के बाद स्वयं हवन से खड़े हुए और अंदर आकर देखा तो सेठानी तो पलंग पर सोई पड़ी थी। तो सेठ जी ने कहा कि क्या बात है, मैंने गणेश को तुम्हें बुलाने के लिए भेजा था, कहाँ है वो, आया नहीं तुम्हारे पास? तो सेठानी रोते हुए कहने लगी कि सेठ जी आज तो हद हो गई, आपके गणेश ने मेरी चुनरी फाड़ दी है। अब भी तुम यही कहोगे कि गणेश ने यह भी सही किया है। तो यह सुनते ही सेठ जी को बहुत ही गुस्सा आया और गुस्से में गणेश जी को आवाज लगाई। तो सेठ जी की आवाज सुनकर गणेश जी दौड़े दौड़े आए और कहने लगे कि सेठ जी क्या बात है। तो सेठ जी गणेश जी को डांटने लगे और कहा कि गणेश तूने आज तो हद ही कर दी, अपनी सेठानी की चुनरी फाड़ दी, तुमने ऐसी हरकत क्यों की, मुझे बताओ। तो गणेश जी कहने लगे कि सेठ जी सेठानी जी काली चुनरी ओढ़कर हवन में बैठने वाली थी तो काले वस्त्र कभी भी पूजा पाठ में नहीं पहने जाती, इसीलिए मैंने लाल चुनरी ओढ़ने के लिए कहा था। काला वस्त्र पहनने से कोई भी शुभ काम सफल नहीं होता। तो सेठ जी फिर सोचने लगे कि गणेश जी है तो समझदार। फिर सेठानी को समझा बुझाकर हवन के लिए ले गए। ऐसा करते करते कई महीनों बीत गए। गणेश जी की नौकरी के 12 वर्ष पूरे हो गए। तो एक दिन की बात है कि सेठ जी ने अपने घर पर गणेश भगवान की पूजा रखी। तो पूजा करने के लिए पंडित आया तो वह पूजा पाठ की सारी सामग्री तैयार करके कहने लगा कि सेठ जी मैं तो मूर्ति घर पर ही भूल आया हूँ, अब क्या करें। तो गणेश जी वहीं पर खड़े थे। वो कहने लगे कि मेरे को ही मूर्ति बनाकर विराजमान कर लो, आपके सारे काम सफल हो जाएंगे। तो गणेश जी के इतना कहते ही सेठ जी को बहुत ही गुस्सा आया और वो बोले कि अब तक तो तुम सेठानी से मजाक करते थे, अब तुम मुझसे ही मजाक करने लग गए। तो गणेश जी बोले कि नहीं सेठ जी, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सच बोल रहा हूँ। इतना कहकर गणेश जी ने अपना असली रूप धारण कर लिया। तो गणेश जी का यह रूप देखकर सेठ सेठानी और पंडित हैरान हो गए। तो गणेश जी ने हंसकर कहा कि जल्दी से पूजा समाप्त करो। तो पूजा पाठ शुरू की गई। पूरे विधि विधान से गणेश जी की पूजा की। जैसे ही पूजा समाप्त हुई तो गणेश जी तो अंतर ध्यान हो गए। सेठ और सेठानी को बड़ा ही अफसोस होने लगा। उन्होंने कहा कि हमारे पास आज तक गणेश जी रहते रहे और हम उनसे काम करवाते रहे, हमें तो पता ही नहीं था कि ये गणेश जी भगवान हैं। अब ये पाप कैसे उतरेगा, हमने उनसे कितना काम करवाया है। तो सेठानी कहने लगी कि आपने तो काम ही करवाया था, मैंने तो गणेश जी भगवान को ना जाने कितनी डांट लगाई है। तो गणेश जी भगवान मुझसे तो जरूर नाराज हो गए होंगे, अब हमें क्या करना चाहिए। तो इस तरह अफसोस करते करते सेठ और सेठानी सो गए। तो गणेश जी ने सेठ जी के सपने में आकर कहा कि आप इस तरह दुखी होकर क्यों सोए हो, मैंने तुम्हारे यहाँ कोई काम नहीं किया, क्योंकि 12 साल पहले मैंने आपके खेत से जौ की बाली तोड़ी थी।
उसी का कर्ज चुकाने के लिए तुम्हारे घर पर काम कर रहा था। तुम्हें अफसोस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तो अपनी चोरी का दोष उतारने के लिए आपके यहाँ आया था। आपके साथ रहकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आज से तुम्हारे घर में कोई भी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। यह बोलकर गणेश जी भगवान अंतर्ध्यान हो गए। सुबह होते ही सेठ जी ने देखा कि उनके घर करोड़ों की माया हो गई, अनाज के भंडार भर गए। तो यह देखकर सेठ जी बहुत ही खुश हुए। कुछ दिनों बाद सेठानी गर्भवती हो गई और 10वें महीने बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। इस तरह गणेश जी की कृपा से सेठ जी धनवान और पुत्रवान हो गए। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने सेठ जी को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुंकारा भरने वाले को, सारे परिवार को देना। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। अब अपने सुनते हैं कार्तिक मास में सुनी जाने वाली राई दामोदर की कहानी। एक समय की बात है कि एक छोटी सी लड़की जो कार्तिक स्नान किया करती थी और फिर बड़े श्रद्धा भाव से तुलसी के पौधे में जल सींचती, घी का दीपक जलाकर राई दामोदर की कथा सुनती थी। तो इसी तरह कार्तिक का महीना पूरा हो गया। जिस दिन कार्तिक का महीना पूरा हुआ तो कई औरतें तुलसी के पौधे के पास बैठी कथाएं सुन रही थी। तो वो आपस में बातें करने लगी कि गंगा जी जाएं या फिर जमुना जी जाएं या फिर हरिद्वार स्नान करके आएं। तो उनमें से एक महिला कहने लगी कि मैं तो कहीं नहीं जाऊंगी, घर पर ही राई दामोदर भगवान को भोजन करवाऊंगी। तो वह लड़की वहीं पर बैठी थी। वो पूछने लगी कि राई दामोदर भगवान कैसे होते हैं। तो वह औरत बोली कि मोर मुकुट, गले में वैजयंती माला और हाथ में पीताम्बर, ऐसे होते हैं राई दामोदर भगवान। तो वह लड़की भागी भागी अपने घर आई और अपनी माँ से कहने लगी कि माँ, मुझे भी अच्छे अच्छे पकवान बना कर दो, मैं भी आज राई दामोदर भगवान को भोजन करवाऊंगी। तो उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, भोग लगाया जाता है, सच में भगवान नहीं आते। पर वो कहने लगी कि नहीं माँ, भगवान आते हैं, आप मुझे भोजन बना कर दो, मैं मंदिर जाऊंगी, भगवान सच में आएंगे। तो यह कहकर वो अपनी माँ से खाना बनवाकर मंदिर चली गई और मंदिर में बैठकर कहने लगी कि आओ नारायण, जिमो नारायण, मैं लाई हूँ भोज नारायण। जल्दी से जिमो, मुझे बताओ कैसा बना है भोज नारायण। घर जाऊं और माँ को बताऊं, सबको बताऊं, आए थे आज मेरे नारायण, आए थे आज मेरे नारायण। इस तरह बार बार कहती रही पर नारायण नहीं आए। तो वह मंदिर से निकलकर गांव से शहर की ओर चलने लगी। वहां सारा दिन भगवान को ढूंढती रही। शहर में भी भगवान नहीं मिले। तो वह पुकारती हुई जंगल में चली गई। जंगल में जाकर पहाड़ों पर चढ़ गई और भगवान को पुकारते पुकारते सुबह से शाम हो गई, शाम से रात होने लगी। तो भगवान ने जब लड़की को पहाड़ पर चढ़ते हुए देखा तो सोचने लगी कि अगर यह ऊपर से गिरकर मर जाएगी तो इसकी हत्या का दोष मेरे सर लगेगा और मुझे कौन मानेगा कि सच में भगवान होते हैं। अब तो इसे दर्शन देने ही होंगे। तो भगवान ने ब्राह्मण का रूप धारण किया और लड़की के सामने आकर बोले कि बेटा, मैं ही हूँ तेरा भगवान, ला मुझे भोजन करा दे। तो लड़की कहने लगी कि नहीं, तुम मेरे भगवान नहीं हो सकते। तो लड़की की बात सुनकर भगवान कहने लगे कि क्यों, मैं तुम्हारा भगवान क्यों नहीं हो सकता, तुम्हारे भगवान कैसे हैं। तो वह लड़की बड़ी ही मासूमियत से कहने लगी कि मेरे भगवान तो मोर मुकुट वाले, गले में वैजयंती माला पहने हुए, हाथ में पीताम्बर लिए हुए हैं। तो ब्राह्मण कहने लगे कि अच्छा, ऐसे हैं तुम्हारे भगवान, तो फिर ठीक है। ऐसा कहकर भगवान ने लड़की के सामने अपना चतुर्भुजी रूप दिखाया। तो भगवान को साक्षात अपने सामने देखकर लड़की बहुत ही खुश हुई और कहने लगी कि हाँ, तुम ही हो मेरे दामोदर भगवान। अब वह छोटी सी लड़की आगे आगे भाग रही थी और भगवान उसके पीछे पीछे जा रहे थे। वह भागते भागते अपने गांव पहुंच गई और अपनी सहेलियों से कहने लगी कि देखो, मेरे पीछे दामोदर भगवान आ रहे हैं। तो उसकी सहेलियां कहने लगी कि चलो देखे तो सही, इसके दामोदर भगवान कैसे हैं। तो भगवान उसी समय अंतर्ध्यान हो गए। तो उस कार्तिक स्नान करने वाली लड़की के भाग्य में भगवान के दर्शन लिखे थे, उसे हो गए। हे राई दामोदर भगवान, जैसे आपने लड़की को दर्शन दिए वैसे सबको देना। जो भी कार्तिक स्नान करके आपकी इस कथा को सुने
उसके सारे मनोरथ पूर्ण करना। बोलो राई दामोदर भगवान की जय हो। अब सुनते हैं दूसरी कहानी। एक समय की बात है, एक गांव में 2 माँ बेटियां रहा करती थीं। बेटी का नाम था राई। वह बहुत ही सुंदर और सुशील थी। भगवान श्री कृष्ण की पक्की भगत थी। वह कार्तिक के महीने सूर्य उदय होने से पहले उठकर स्नान किया करती थी। उसके बाद तुलसी माता और भगवान श्री कृष्ण की पूजा किया करती थी। तो भगवान श्री कृष्ण सोचने लगे कि यह मेरी परम भक्त है या नहीं, मुझे इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। तो यह सोचकर श्री कृष्ण भगवान ने एक डांसरिया बेचने वाले का रूप धरकर उनकी गली में आ गई और जोर जोर से आवाजें देने लगे। तो आवाज़ सुनकर राई अपनी माँ से कहने लगी कि माँ, मुझे भी डांसरिया चाहिए। तो माँ कहने लगी कि बेटा, मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो वो बोली, नहीं माँ, मुझे तो डांसरिया चाहिए। तो उसकी माँ ने कहा कि बेटा, ये बाजरी है, ये ले जा और इसके बदले उससे कहना कि तुम्हें डांसरिया दे देगा। तो वह बोली कि नहीं माँ, आप भी मेरे साथ चलो, हम दोनों चलते हैं। तो माँ बेटी बाजरी लेकर डांसरिया वाले के पास चली गई और जाकर वो बोली कि मेरी बेटी को डांसरिया दे दो, इसके बदले में बाजरी ले लो। तो भगवान ने उससे बाजरी लेकर उस पर फूंक मारी तो उसमें से एक फूस उड़ा और वो राई की आंख में गिर गया। तो राई जोर जोर से रोने लगी कि माँ, मेरी आंखों में बहुत जोर से दर्द हो रहा है। अपनी बेटी को देखकर उसकी माँ घबरा गई और उसकी आंख को बार बार देखने लगी। तभी भगवान वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई और वेद का रूप धारण करके आ गई और आवाज़ें देने लगे। तो वेद जी की आवाज़ सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि भला हो इस वेद का जो समय पर आ गया, नहीं तो आज मेरी बेटी की आंख का क्या हाल होता। तो वह वेद जी से कहने लगी कि वेद जी, मेरी बेटी की आंख में फूस गिर गया है, आप उसे निकाल दीजिए। तो भगवान कहने लगे कि अगर फूस निकालूं तो बदले में मुझे क्या मिलेगा। तो उसकी माँ कहने लगी कि मेरी बेटी की आंख ठीक कर दो, इसके बदले जो तुम चाहो ले लो। तो वेद जी बने भगवान कहने लगे कि अगर आपकी बेटी का विवाह मेरे साथ करो तो मैं उसकी आंख का फूस निकाल सकती हूँ। तो वेद जी की बात सुनकर राई की माँ सोचने लगी कि और कोई दूसरा रास्ता ही नज़र नहीं आ रहा। मेरी बेटी की आंख फूट गई तो मैं क्या करूँगी। तो वह शादी करने के लिए तैयार हो गई और उसने वहीं पर वेद जी और राई की सगाई कर दी। तो वेद जी कहने लगे कि कार्तिक शुक्ल 11 के दिन मैं शादी करने के लिए आऊँगा। राई की आंख से फूस निकाल कर चले गए। तो राई की माँ सोचने लगी कि शादी के तो बहुत ही थोड़े दिन हैं, मैं अपनी बेटी को क्या दूंगी। मेरे पास तो पैसे भी नहीं हैं, शादी की तैयारियां कैसे करूंगी। यह सोचते हुए वो सोने की दुकान पर गई और कहने लगी कि मेरी बेटी राई के लिए लौंग और बिछिया गढ़ दे सुनार, मैं तुम्हें बाद में रुपया दे दूंगी। तो सुनार कहने लगा, मुझे समय नहीं है। हलवाई व बनिया के पास गई तो उन्होंने भी जवाब दे दिया। अब राई की माँ तो परेशान होकर घर आ गई और सोचने लगी कि अब क्या करूं। ऐसा करते करते शादी का दिन नज़दीक आ गया। सारे गांव वाले बातें करते कि बेटी की शादी तय कर दी और घर पर कोई भी सामान तैयार नहीं है, टूटी फूटी झोंपड़ी है, पता नहीं शादी कैसे करेगी। सारे लोग बड़े ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तो कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन राई सुबह जल्दी उठी और स्नान किया, कृष्ण कन्हैया की पूजा की और तुलसी के समक्ष एक घी का दीपक जला दिया। तो भगवान का चमत्कार हुआ, उनकी झोंपड़ी महल में बदल गई। उसकी माँ यह देखकर बहुत ही खुश हुई, सारे महल में दौड़ दौड़ कर देखने लगी। तो कहीं पर सुनार गहने लेकर आया हुआ बैठा था, कहीं हलवाई लगे थे, अच्छे अच्छे भोजन की खुशबू आ रही थी। तो यह देखकर उसकी माँ भगवान का धन्यवाद करने लगी। यह देखकर गांव वाले भी हैरान हो गए कि यह चमत्कार कैसे हुआ। सारे दौड़कर उनके महल में आ गए और बारात का इंतजार करने लगे। जब बारात द्वार पर आई तो सबने देखा कि भगवान स्वयं राई से शादी करने के लिए आए हैं। तो फिर बड़े धूमधाम से राई और भगवान की शादी हुई। फिर भगवान राई को विदा करवा के वहाँ से द्वारिका ले गए। द्वारिका में जाकर भगवान राई के महल में ही रहने लगे, दूसरी रानियों के महल में नहीं जाते थे। तो यह देखकर दूसरी रानियां राई से ईर्ष्या करने लगी। ऐसा करते करते सावन का महीना आया तो राई अपने मायके चली गई। थोड़े दिन बाद भगवान ने सोचा
कि राई के लिए तीज भेज देता हूँ। तो भगवान ने 7 जरी के बेस व 5 सोने के पचेटे रखे और 2 हंसों को बुलाकर कहा कि हे हंसो, तुम सीधे राई के मायके जाना, रास्ते में कहीं पर भी मत रुकना और सीधे ले जाकर राई को दे देना। तो हंस वहाँ से चल दिए। जब राधा रुक्मण को इस बात का पता चला तो उन्होंने हंसों को अपने महल में बुलाया और कहा कि बहुत दूर जाना है, थोड़े से मोती चुग लो। तो हंस मोती चुगने लग गए और राधा रुक्मण ने सारा सामान निकाल कर उसमें फटे पुराने कपड़े और 5 कांटे बांध दिए और पोटली हंसों को दे दी। हंस उस पोटली को लेकर राई के मायके चले गए और ले जाकर राई को वह पोटली दे दी। राई देखकर बहुत ही खुश हुई, झूमने लगी, नाचने गाने लगी। पर जैसे ही उसने पोटली खोली और हाथ डाला तो 500 अंगुलियों में 5 कांटे चुभ गए। अब राई बहुत ही दुखी हुई, दर्द के मारे जोर जोर से रोने लगी। ऐसा करते करते सावन का महीना समाप्त हो गया। तो भगवान उसे लेने के लिए आए, पर राई भगवान से बोली नहीं। भगवान बुलाए तो वो दूर चली जाए। तो भगवान ने सोचा कि कोई बात नहीं, इतने दिन मायके रही है तो इसका मन उदास है। राई को लेकर अपने महल चली गई। अब राई भगवान के लिए अच्छा भोजन बनाती और भोजन में दही जरूर देती, पर भगवान से बातचीत बिल्कुल भी नहीं करती। भगवान ने काफ़ी कोशिश की पर राई नहीं बोली। एक दिन भगवान ने बिल्ली का रूप धारण किया और सारा दही खा गई। अब राई दही कहाँ से लाई? तभी भगवान गुजरी बनकर दही बेचने के लिए आई। तो राई नीचे जाकर बोली कि मुझे थोड़ा सा दही चाहिए। तो गुजरी रूपी भगवान बोले कि राई, दही तो तुम ले लो, पर तुम इतनी उदास क्यों हो? हमने सुना है कि भगवान से आप नाराज हैं। तो राई कहने लगी कि तुझे क्या मतलब, तू जा। तो गुजरी रूपी भगवान बोले कि हम दोनों तो सहेली जैसी हैं, तुम अपने मन की बात बताओगी तो तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा, मैं किसी को नहीं कहूँगी। तो राई ने सारी बात बता दी। तो यह सुनते ही भगवान को अचंभा हुआ और वे अपने असली रूप में आ गए और कहने लगे कि राई, ये सब कुछ कैसे हुआ? मैंने तो आपके लिए जरी के बेस व सोने के पचेटे भेजे थे। तो भगवान ने उसी समय हंसों को बुलाकर पूछा कि आप सामान बदल कर ले गए? हमने आपको क्या दिया था और आप क्या लेकर गए थे? तुम कहीं बीच में रुके थे? तो वो हंस कहने लगे कि भगवान, हम कहीं नहीं रुके, सिर्फ राधा रुक्मण के महल में रुके थे। राधा रुक्मण ने कहा था कि आपको बहुत दूर जाना है, इसीलिए थोड़े मोती चुग लो। तो हम मोती चुग कर राई के मायके चले गए और तो हम कहीं नहीं रुके। तो भगवान को सब कुछ समझ में आ गया। राधा रुक्मण को बुलाया और पूछा कि आपने राई के साथ ऐसा क्यों किया? तो वो कहने लगी कि जब से आपने राई से शादी की है, हमारे महल में तो आते ही नहीं हैं, इसीलिए हमने ऐसा किया है। तो भगवान कहने लगे कि हम आए कैसे? आपने हमें कभी प्रेम से बुलाया ही नहीं, अगर बुलाते तो जरूर आते। अगर ऐसी बात है तो आज के बाद कार्तिक का महीना राई को दूंगा, 5 दिन पचतिया राधा रुक्मण को और 11 सत्यभामा को दूंगा। इस तरह भगवान ने सबको मान दिया। हे भगवान, जिस तरह आपने राधा रुक्मण और राई को मान दिया, वैसे सबको देना। कहा जाता है कि जो भी औरत कार्तिक के महीने स्नान करके तुलसी में जल सींच कर इस कहानी को पूरे श्रद्धा भाव से सुनती है, वह अपने पति की परम प्यारी होती है और उसे अपने जीवन में खूब मान सम्मान मिलता है। तो प्रेम से कहिए राई दामोदर भगवान की जय हो। अब अपने सुनते हैं पंच बिखू की कहानी। इस कहानी को कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में रोजाना सुनना चाहिए। बोलो लक्ष्मीपति नारायण के अनंत स्वरूपों की जय हो। एक समय की बात है, किसी गांव में एक साहूकार रहता था। उसके एक बेटा और एक बहू भी थे। साहूकार के बेटे की बहू कार्तिक के महीने में रोजाना सुबह जल्दी उठकर गंगा स्नान के लिए जाती थी। उसका नियम था कि वह कभी भी पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती थी। एक राजा का बेटा भी सुबह सवेरे गंगा स्नान के लिए जाता था। वह देखकर हैरान होता कि मैं बहुत जल्दी आता हूँ स्नान करने के लिए, लेकिन कोई तो है जो मुझसे भी पहले आकर स्नान करके चला जाता है। तो राजा का बेटा रोजाना सुबह जल्दी आने की कोशिश करता, पर साहूकार की बहू उससे भी पहले स्नान करके चली जाती। ऐसा करते करते कार्तिक का महीना बीतने वाला था। सिर्फ अंतिम 5 दिन बाकी बचे थे।
तो साहूकार कहने लगा कि अब तो मैं पता लगा के ही रहूँगा कि कौन है। इस तरह सोचते हुए वो कार्तिक स्नान के लिए जा रहा था तो साहूकार की बहू स्नान करके घर जा रही थी। जैसे ही साहूकार के बेटे की बहू को लगा कि कोई आ रहा है तो वो जल्दी जल्दी अपने घर जाने लगी। जल्दबाजी करने पर उसकी माला मोजड़ी वहीं पर छूट गई तो वह तो घर चली गई और राजा का बेटा देखने लगा कि कोई तो था जो स्नान कर रहा था, अब कहाँ चला गया। इस तरह वो इधर उधर देखने लगा। तभी उसकी नज़र माला मोजड़ी पर पड़ी तो उसने उठा ली और सोचने लगा कि ये कोई औरत है जो मुझसे पहले स्नान करने आती है, और जिस औरत की माला मोजड़ी इतनी सुंदर है तो वो खुद ना जाने कितनी ही सुंदर होगी। तो उसने पूरे गांव में मुनादी करवा दी कि जिसकी माला मोजड़ी है वह 5 रात मेरे पास आएगी। अब राजा के बेटे का हुक्म था तो कोई टाल भी नहीं सकते थे और ना ही विरोध कर सकते थे। तो सामने से साहूकार के बेटे की बहू ने कहला दिया कि मैं 5 रात तो आऊंगी, लेकिन किसी को साख भरने के लिए बैठा देना। तो यह सुनकर राजा के बेटे ने एक तोते को पिंजरे में बंद करके गंगा किनारे पेड़ पर टांग दिया। बहू सुबह के समय आई, पहली पौड़ी पर पैर रखा और बोली कि हे कार्तिक के ठाकुर राई दामोदर, 5 पांडु, 6 नारायण, भीखम राजा, उस पापी को नींद आ जाए। तो उसके इतना कहते ही राजा के बेटे को नींद आ गई। बहू सुबह नहा धोकर चलने लगी तो तोते से कहने लगी कि सुआ सुआ तेरे गल डालूं हीरा, मेरा साख भरियो बीरा। तो सुआ बोला कि कभी कोई भाई भी अपनी बहन की साख भरता है क्या। तो वह कहने लगी कि सुआ सुआ मैं सुबह तेरे पैरों में नेवर डालूंगी, साख भरियो मेरे देवर। तो सुए ने कहा कि ठीक है भाभी, मैं आपकी साख जरूर भरूंगा। तो सुनकर वो बहुत ही खुश हुई और अपने घर चली गई। उसके जाने के बाद में राजा का बेटा हड़बड़ाकर उठकर बैठा और सुए से पूछने लगा कि सुआ वो आई थी क्या, कैसी थी। तो सुआ बोला कि आबा सी बिजली, होली की सी झल, केला की सी कामिनी, गुलाब सा रंग। तो यह सुनकर राजा के बेटे का मन मचलने लगा और सोचने लगा कि मैं भी कैसा हूँ। वो आई तो मैं सो गया, कल से मैं नींद नहीं लूँगा। तो अगले दिन राजा के बेटे ने सोचा कि आज मैं अपनी अंगुली में चीरा लगा लूँगा ताकि मुझे नींद ना आए। तो अगले दिन राजकुमार ने अपनी अंगुली चीर कर वहाँ पर बैठ गया। अंगुली में बुरी तरह से दर्द हो रहा था, उसे नींद भी नहीं आ रही थी। और उधर जैसे ही सुबह होने वाली थी तो मुँह अंधेरे साहूकार के बेटे की बहू आई और भगवान से उसी तरह प्रार्थना करने लगी। कहने लगी कि हे कार्तिक के ठाकुर राई दामोदर, 5 पांडु, 6 नारायण, भीखम राजा, उस पापी को नींद आ जाए। तो राजा के बेटे को नींद आ गई और साहूकार के बेटे की बहू ने स्नान किया और जाते समय तोते के पास आई और कहने लगी कि सुआ सुआ तुम मेरी साख भरियो, मैं तुम्हारे पैरों में नेवर डालूंगी। तो सुए ने कहा कि ठीक है भाभी। तो यह सुनकर वो घर चली गई और उसके जाते ही राजा का बेटा नींद से जाग कर बैठ गया। तो उसने तोते से पूछा कि सुआ सुआ वो आई थी क्या। तो सुए ने कहा कि हाँ आई थी। तो राजकुमार सोचने लगा कि मुझे क्या हो गया है कि जब वो आती है तो मुझे नींद आ जाती है। आज मैं बिना बिस्तरे के बैठूंगा और सारी रात बैठे बैठे बिताऊंगा। तो इस तरह तीसरे दिन साहूकार के बेटे की बहू स्नान करने आई तो उसने फिर भगवान से प्रार्थना की और राजकुमार को नींद आ गई। जब वह नहाकर जाने लगी तो आंख बंद करके चली गई। राजकुमार जब उठा तो वह जा चुकी थी। तो राजकुमार फिर से सोच में पड़ गया। वह सोचने लगा कि आज मैं अंगीठी जलाकर बैठूंगा जिससे मुझे नींद ना आए। तो फिर वह रात को अंगीठी रख कर वहाँ पर बैठ गया। साहूकार की बहू आई और वह भगवान से प्रार्थना करने लगी कि भगवान, आपने 3 रातें तो निकाल दी, अब चौथे दिन भी मेरी रक्षा करना। तो साहूकार के बेटे को नींद आ गई और साहूकार की बहू स्नान करके चली गई। तो आंख खुलते ही उसने देखा कि सुबह हो चुकी थी और वहाँ पर कोई नहीं था। तो वह सोचने लगा कि आज की रात मैं बिल्कुल नहीं सोऊंगा, आज मैं अपनी आंखों में मिर्ची डालकर बैठूंगा ताकि मुझे नींद ना आए। तो साहूकार की बहू फिर आई और उसने भगवान से उसी तरह प्रार्थना की कि भगवान, आज मेरा चौथा दिन है, आज भी मेरी लाज रखना।
तो भगवान की कृपा से उसे फिर से नींद आ गई और वह स्नान करके चली गई। सुबह जब तोते से राजकुमार ने पूछा तो उसने वही बात बताई कि वो तो आई थी और स्नान करके चली गई। तो राजकुमार सोचने लगा कि आज मैं बिना बिस्तरे बिछाई गंगा किनारे बैठकर निगरानी करूंगा। आज उसे नहीं जाने दूंगा क्योंकि आज तो 5वां और अंतिम दिन है। तो इस तरह विचार करके वो बैठ गया और साहूकार के बेटे की बहू आई और भगवान से प्रार्थना करने लगी कि भगवान, आज तो 5वां दिन है, आप मेरी रक्षा करना। तो वह तो पतिव्रता नारी थी और बड़े ही नियम से कार्तिक स्नान करती थी। तो भगवान ने उसकी मुराद पूरी कर दी। उस दिन भी राजकुमार को नींद आ गई। जब वो स्नान करने के लिए आई और स्नान करके वापस जाने लगी तो उसने अपनी आंखें बंद कर ली और तोते के पास आकर कहने लगी कि सुआ सुआ, इस पापी को कह देना कि 500 रातें पूरी हो चुकी है, अब वह मेरे मोतियों की माला मेरे घर भिजवा दे। तो सुबह राजकुमार की आंख खुली तो उसने तोते से पूछा कि वह आई थी क्या। तो तोते ने कहा कि हाँ, वो आई थी और तुम्हारे लिए एक संदेशा है। उसने कहा है कि 5 रात पूरी हो चुकी है, अब मेरी माला भिजवा देना। तो यह सुनकर राजकुमार सोचने लगा कि वह तो सच्ची थी, तभी तो भगवान ने उसका सत रखा। फिर राजकुमार भी अपने घर चला गया। कुछ समय के बाद में राजकुमार को कोढ़ हो गया और कोढ़ की वजह से राजकुमार का शरीर बुरी तरह से जलने लगा। वह बुरी तरह से चीखता चिल्लाता। तो राजा से उसकी हालत देखी नहीं जाती। राजकुमार के एक ही बेटा था। जब भी किसी वैद्य को बुलाते और उसका इलाज करवाने की कोशिश करते तो रोग उतना ही ज़्यादा बढ़ जाता। तो यह देखकर वैद्य ने कहा कि राजन, इसकी बीमारी हमारी समझ में नहीं आ रही है, आप किसी अच्छे विद्वान पंडित से पूछिए। तो राजा ने विद्वान पंडितों को बुलाकर पूछा कि मेरे बेटे का शरीर क्यों जल रहा है। जैसे ही मैं इसके इलाज करवाने की कोशिश करता हूँ तो और ज़्यादा जलने लगता है, बताओ इसका क्या कारण है। तो पंडितों ने देखकर बताया कि आपके बेटे ने पतिव्रता नारी पर बुरी नज़र डाली थी, उसकी वजह से इसकी यह हालत हो गई है और इस रोग से यह पीड़ित हुआ है। तो राजा ने कहा कि आप जब इसका कारण जानते हैं तो निवारण भी जानते होंगे, कृपया करके मेरे बेटे के ठीक होने का उपाय बताइए। तो पंडितों ने कहा कि अगर यह उस साहूकार की बहू को धर्म की बहन बनाए और रोज उसके नहाए हुए जल से स्नान करे तो ही यह ठीक हो सकता है। तो राजा साहूकार की बहू की वह माला लेकर साहूकार के घर गया और बोला कि यह माला आपकी पुत्र वधू की है, इसे मैं लौटाने आया हूँ, आप इस माला को रख लीजिए और मुझ पर एक एहसान कीजिए। आपकी बहू जब स्नान करे तो स्नान किए हुए पानी से मेरे बेटे को नहला दे। तो साहूकार कहने लगा कि मेरी बहू किसी पराई पुरुष का मुंह नहीं देखती है और तुम नहलाने की बात कर रहे हो। तो राजा ने सारी बात साहूकार को बताई कि मेरे बेटे ने किस तरह आपकी बहू पर बुरी नज़र डाली थी और उसकी वजह से आज वो कोढ़ रोग से पीड़ित हो गया है और तिल तिल करके मर रहा है। यही उपाय है जिसकी वजह से मेरा बेटा बच सकता है। अगर आप यह कर सकें तो आपका बड़ा उपकार होगा। इस तरह से राजा दीन विनती करने लगा। तो साहूकार कहने लगा कि आपके बेटे को स्नान घर के आगे नाली पर बैठा देना। जब मेरी बहू स्नान करेगी तो नीचे उस नाली के पानी से आपका बेटा स्नान कर लेगा। तो राजा को बहुत अजीब लगा, पर क्या हो सकता था, राजकुमार ने काम ही ऐसा किया था तो सजा तो उसे मिलनी थी। जैसा साहूकार ने कहा था वैसा ही राजा ने किया। स्नान घर के आगे नाली के ऊपर अपने बेटे को बिठा दिया। जैसे ऊपर स्नान घर में साहूकार के बेटे की बहू स्नान करती तो वह पानी राजकुमार के ऊपर आकर गिरता तो उसके सारे पाप नष्ट हो गए और उसका शरीर चंदन सा हो गया। तो उसने ठीक होते ही साहूकार के बेटे की बहू से माफ़ी मांगी और कहा कि आज से तुम मेरी बहन हो और मैं तुम्हारा भाई हूँ, मेरे पिछले सारे अपराध क्षमा करो। आज के बाद से मैं दोबारा ऐसी गलती किसी के साथ नहीं करूँगा। तो इस तरह कार्तिक स्नान करने से भगवान श्री हरि ने साहूकार के पुत्र वधू की रक्षा की। हे पंचदेवता, जैसे आपने साहूकार के बेटे की बहू का सत रखा वैसा सभी का रखना। जो भी पतिव्रता नारी कार्तिक स्नान करे और पति धर्म के नियमों का अच्छे से पालन करे, उसके सुहाग और सौभाग्य की हमेशा रक्षा करना। जय हो पंचदेवता की। अब अपने सुनते हैं
कार्तिक मास महात्म्य का अगला अध्याय। इससे पहले सभी श्रोताओं से मेरा निवेदन है कि आप सभी मीरा भक्ति स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लक्ष्मीपति नारायण के अनंत स्वरूपों की जय हो कमेंट बॉक्स में लिखकर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने रिश्तेदारों में, मित्रगणों में शेयर करें। भगवान श्री हरि आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। बोलो लक्ष्मीपति नारायण की जय हो। पिछले अध्याय में आपने सुना कि राजा चोल और ब्राह्मण विष्णुदास दोनों ही विष्णु भगत थे। राजा चोल को अपनी भक्ति पर बहुत ही घमंड था। दोनों ने भगवान श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करने के लिए अपने अपने तरीके से पूजा शुरू कर दी। तो आज के अध्याय में सुनते हैं कि आगे क्या हुआ। एक दिन की बात है कि ब्राह्मण विष्णुदास ने नित्य कर्म करने के पश्चात भोजन तैयार किया, किंतु कोई छिपकर उसे चुरा कर ले गया। विष्णुदास ने देखा कि भोजन नहीं है, परंतु उन्होंने दोबारा भोजन नहीं बनाया। यह सोचकर कि अगर दोबारा भोजन बनाऊंगा तो सायंकाल की पूजा के लिए समय नहीं बचेगा और मैं प्रतिदिन जो पूजा करता हूँ उसका नियम भंग हो जाएगा। तो यह सोचकर ब्राह्मण ने ना भोजन बनाया ना भोजन किया। उस दिन भूखे ही रह गए। दूसरे दिन उसी समय भोजन बनाकर ज्यों ही भगवान विष्णु को भोग अर्पण करने के लिए गए तो फिर पीछे से कोई आ गया और उसने सारा भोजन समाप्त कर दिया। इस तरह 7 दिनों तक लगातार कोई उनका भोजन चुरा कर ले जाता था। इसे विष्णुदास को बड़ी ही हैरानी होती थी। वे मन ही मन इस प्रकार विचार करने लगे कि कौन है जो प्रतिदिन आकर मेरी रसोई चुरा कर ले जाता है। यदि दोबारा रसोई बनाता हूँ तो सायंकाल की पूजा छूट जाएगी। यदि रसोई बनाकर तुरंत ही भोजन कर लेता हूँ तो भगवान को भूख कैसे लगेगा। ये तो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि भगवान विष्णु को सब कुछ अर्पण किए बिना कोई भी वैष्णव भोजन नहीं करता है। आज उपवास करते हुए मुझे 7 दिन हो गए हैं। इस प्रकार मैं कब तक स्थिर रह सकता हूँ। आज मैं रसोई बनाकर भली भांति उसकी रक्षा करूँगा। तो ऐसा निश्चय करके भोजन बनाने के पश्चात वे वहीं पर कहीं छिप कर खड़े हो गए। भगवान को भोग लगाने के लिए नहीं गए। इतने में उन्हें एक चंडाल दिखाई दिया जो रसोई का अन्न हर कर जाने के लिए तैयार खड़ा था। भूख के मारे उसका सारा शरीर दुर्बल हो गया था। उसका मुख बहुत ही उदासीन था। शरीर पर हड्डियां और चमड़ी के सिवा कुछ भी नहीं था। यह देखकर ब्राह्मण विष्णुदास के हृदय करुणा से भर गया और उन्होंने भोजन चुराने वाले चंडाल की ओर देखकर कहा कि भैया जरा ठहरो, रूखा सूखा क्यों खाते हो? लो मैं तुम्हें घी डाल कर देता हूँ। तो इस तरह ब्राह्मण विष्णुदास को आते देखकर वह चंडाल डर गया और डर के मारे जोरों से भागा, लेकिन थोड़ी ही दूर जाने पर वह मूर्छित होकर गिर गया। चंडाल को भयभीत और मूर्छित देखकर ब्राह्मण विष्णुदास बड़े वेग से चलकर उसके समीप आए और दयावश अपने वस्त्र के छोर से उसको हवा देने लगे। तो वह उठकर खड़ा हुआ। तब विष्णुदास ने देखा कि वह चंडाल नहीं है, बल्कि साक्षात नारायण ही हैं। शंख, चक्र और गदा धारण किए हुए उसके सामने उपस्थित हैं। अपने प्रभु को प्रत्यक्ष देखकर विष्णुदास सात्विक भावों के वशीभूत हो गए और वे स्तुति और नमस्कार करने में समर्थ न हो सके। तब भगवान ने सात्विक व्रत का पालन करने वाले अपने भक्त विष्णुदास को छाती से लगा लिया और उन्हें अपने जैसा रूप देकर बैकुंठ धाम को चले गए। उसी समय यज्ञ में दीक्षित हुए राजा चोल ने देखा कि विष्णुदास एक श्रेष्ठ विमान पर बैठकर भगवान विष्णु के समीप जा रहे हैं। तो विष्णुदास को बैकुंठ धाम में जाते देखकर राजा ने शीघ्र ही अपने गुरु महर्षि मुर्दुल को बुलाया और इस प्रकार कहना शुरू किया कि जिसके साथ स्पर्धा करके मैंने इस यज्ञ, दान आदि कर्म का अनुष्ठान किया है, वह ब्राह्मण आज भगवान विष्णु का रूप धारण करके मुझसे पहले बैकुंठ धाम को जा रहा है। मैंने इस वैष्णव धाम में भली भांति दीक्षित होकर अग्नि में हवन किया है और दान आदि के द्वारा ब्राह्मणों का मनोरथ पूर्ण किया है, तथापि अभी तक भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न नहीं हुए हैं और इस विष्णुदास को केवल भक्ति के ही कारण श्री हरि ने प्रत्यक्ष दर्शन दिए हैं। अतः जान पड़ता है कि भगवान विष्णु केवल दान और यज्ञों से प्रसन्न नहीं होते हैं। उन प्रभु का दर्शन कराने में भक्ति ही प्रधान कारण है। दोनों पार्षदों ने कहा
कि इस प्रकार कहकर राजा अपने भांजे को राज सिंहासन पर अभिषिक्त कर दिया और वे बचपन से ही यज्ञ की दीक्षा लेकर उसी में संलग्न रहते थे। इसीलिए उन्हें कोई पुत्र नहीं हुआ था। यही कारण है कि उस देश में अब तक भांजे ही राज्य के उत्तराधिकारी होते हैं। भांजे को राज्य देकर राजा यज्ञशाला में गए और यज्ञ कुंड के सामने खड़े होकर भगवान विष्णु को संबोधित करते हुए 3 बार इस तरह से बोले कि भगवान विष्णु, आप मुझे मन, वाणी, शरीर और क्रिया द्वारा होने वाली अविचल भक्ति प्रदान कीजिए। इस प्रकार 3 बार बोले और सबके देखते देखते अग्निकुंड में कूद पड़े। बस उसी क्षण भक्त वत्सल भगवान विष्णु अग्निकुंड में प्रकट हो गए और उन्होंने राजा को छाती से लगाकर एक श्रेष्ठ विमान में बिठाया और उन्हें अपने साथ लेकर बैकुंठ धाम को प्रस्थान किया। नारद जी कहने लगे कि हे राजन, जो ब्राह्मण विष्णुदास था वो तो पुण्यशील नाम से प्रसिद्ध भगवान के पार्षद बने और जो राजा चोल थे उनका नाम सुशील हुआ। इन दोनों को अपने ही समान रूप देकर भगवान लक्ष्मीपति ने इन्हें अपना द्वारपाल बना लिया। आगे क्या हुआ यह सुनेंगे कल के अध्याय में। अब अपने सुनते हैं तुलसी माता की कहानी। तो पूरी श्रद्धा भाव से इस कथा को सुनना और कमेंट बॉक्स में तुलसी माता की जय हो जरूर लिखना। पुराने समय की बात है, एक ब्राह्मण रहता था। वह प्रतिदिन मंदिर जाता था। मंदिर जाकर तुलसी माता की पूजा किया करता था। तो वह तुलसी में जल सींचकर यही प्रार्थना करता कि हे तुलसी माता, मेरे घर में आनंद मंगल करना। तो ऐसा करते करते कई साल बीत गए। एक दिन ब्राह्मण तुलसी माता की पूजा करके मंदिर से बाहर निकल रहा था तो मंदिर की सीढ़ियों पर एक लड़की बैठी थी। तो वो कहने लगी कि बाबा, मुझे भी अपने साथ ले चलो, मैं तुम्हारे घर चलना चाहती हूँ। तो ब्राह्मण सोचने लगा कि मेरे तो पहले से 6 लड़कियाँ हैं, बड़ी मुश्किल से मेहनत मजदूरी करके उनका पालन पोषण करूँगा और 7 लड़कियों को मैं कैसे पालूँगा? इतनी लड़कियों की शादी मैं कैसे कराऊँगा? मेरे पास तो कुछ है नहीं। तो ऐसा सोचकर वह उस लड़की से कुछ नहीं बोला और चुपचाप अपने घर आ गया। अब रोजाना ब्राह्मण जब भी जाता तो वह लड़की सीढ़ियों पर बैठी मिलती और कहती कि बाबा, मैं भी आपके साथ चलूं। तो ब्राह्मण रोजाना एक ही बात सुनकर सोच सोचकर परेशान रहने लगा कि मुझे क्या करना चाहिए। इसी तरह सोच विचार में उसने खाना पीना छोड़ दिया और दिन ब दिन कमजोर होने लगा। तो एक दिन उसकी पत्नी ने पूछा कि स्वामी, क्या बात है, आजकल तुम इतने उदास क्यों दिखाई देते हो? तो ब्राह्मण कहने लगा कि क्या बताऊं, मैं मंदिर जाता हूँ, वहाँ पर एक छोटी सी सुंदर कन्या बैठी रहती है और मुझे देखते ही कहने लगती है कि बाबा, मैं आपके साथ चलूँ, मैं आपके घर रहना चाहती हूँ। अब तुम ही बताओ कि मैं उससे क्या कहूँ। हमारे पहले से घर में 6 बेटियाँ हैं। तो ब्राह्मण की बात सुनकर उसकी पत्नी कहने लगी, अरे इसमें परेशान होने वाली क्या बात है, आ रही है तो आने दो। जिस तरह 6 बेटियों का पालन पोषण करते हैं उसी तरह उसका भी कर देंगे। जिस तरह इनकी शादी होगी उसी तरह उसी की हो जाएगी। ये कोई सोचने की बात नहीं है। ऐसा ही सोच लो कि अपने 7 बेटियां हैं। तो अपनी पत्नी की बात सुनकर वह दूसरे दिन मंदिर गया तो वहाँ पर वो कन्या बैठी थी। देखते ही कहने लगी कि बाबा, मैं आपके साथ चलूं? तो ब्राह्मण ने कहा कि हाँ बेटा चलो। तो वह बड़ी ही खुश हुई और खुशी खुशी ब्राह्मण के घर आ गई। उसे देखकर ब्राह्मण की पत्नी और उसकी बेटियां बड़ी ही प्रसन्न हुई। अब वो कन्या रोजाना सुबह सवेरे जल्दी उठती, अपनी माँ के कामों में हाथ बटाती। तो यह देखकर ब्राह्मण बहुत ही खुश होता और मन ही मन सोचता कि जिस दिन से कन्या घर आई है उसी दिन से उसके भाग खुल गए हैं, अन्न धन के भंडार भर गए हैं, धन वैभव की प्राप्ति हो रही है। तो वो ब्राह्मण सोचने लगा कि यह कन्या तो बड़ी भाग्यशाली है। तो ऐसा करते करते समय बीतता गया। एक दिन ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा कि अपनी बेटियां शादी योग्य हो गई हैं, हमें इनके लिए वर की तलाश करनी चाहिए। जब ब्राह्मण 7 कन्याओं की शादी के लिए वर ढूंढने जाने लगे तो छोटी कन्या ने कहा कि बाबा, पहले मेरी 6 बहनों की शादी कर दो, उसके बाद में मेरी शादी करना। तो उसके बाबा ने कहा ठीक है। फिर 6 बहनों के लिए अच्छे वर देखकर उनकी शादी तय कर दी। तो तुलसी माता की कृपा से
उनके घर में खूब सारा जेवर, धन, कपड़ा, खाना सब कुछ तैयार हो गया और धूमधाम से उसकी 6 बहनों की शादी हो गई और उन्हें खूब सारा दान दहेज देकर विदा कर दिया। फिर ब्राह्मण दंपति आपस में बात करने लगे कि जिस दिन से यह कन्या हमारे घर आई है उसी दिन से हमारे तो भाग खुल गए हैं। अब हमें इसके लिए भी एक अच्छा सा वर देखकर शादी करनी चाहिए। तो इस तरह सोच विचार करके दोनों सो गए। सुबह जब ब्राह्मणी उठी तो देखा कि जहाँ पर उनकी छोटी कन्या सोई हुई थी वहाँ पर एक तुलसी का पौधा लगा था और पास में घी का दीपक जल रहा था। तो यह देखकर उसे बड़ी ही हैरानी हुई और उसने ब्राह्मण को उठाया कि देखो ये सब क्या है। तो ब्राह्मण के देखते ही सब कुछ समझ में आ गया। कहने लगे कि इतने सालों से हमारे बीच तुलसी माता रह रही थी और हमें पता भी नहीं चला। उस दिन के बाद में ब्राह्मण और उसकी पत्नी सुबह जल्दी उठकर स्नान करते, तुलसी माता की पूजा करते और फिर अन्य कोई काम करते। हे तुलसी माता, जैसे आपने ब्राह्मण के घर आनंद मंगल किया वैसे सबके घर करना, सुख सौभाग्य का वास करना, अन्न धन के भंडार भरना। बोलो तुलसी माता की जय हो। अगली कहानी लपसी और तपसी की है। प्रेम से बोलो लपसी तपसी की जय हो। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या किया करता था और लपसी रोजाना 1.25 सेर की लापसी बनाता और सबसे पहले भगवान को भोग लगाता, उसके बाद स्वयं भोजन कर लेता। इसी तरह दोनों की दिनचर्या चल रही थी। एक दिन दोनों भाइयों में कोई बात को लेकर कहासुनी हो गई तो दोनों जोर जोर से लड़ने लगे। लपसी कहने लगा कि मैं बड़ा हूँ, मैं रोजाना भगवान को भोग लगाता हूँ। तो तपसी कहने लगा कि मैं तो रोजाना तपस्या ही करता रहता हूँ, तो मैं बड़ा हूँ। इस तरह लड़ते लड़ते दोनों जोर जोर से बोलने लगे। तभी वहाँ से नारद जी गुजर रहे थे और उन दोनों की आवाज़ सुनकर उनके पास आ गए और बोले कि तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो। तो लपसी बोला कि मैं इसे कब से समझा रहा हूँ कि मैं बड़ा हूँ, पर ये तो कहता है कि मैं बड़ा हूँ। तो तपसी कहने लगा कि मैं इतनी तपस्या करता हूँ तो मैं ही बड़ा हूँ, ये छोटी सी बात इसके समझ में नहीं आ रही। तो नारद जी कहने लगे कि तुम दोनों शांत हो जाओ, तुम्हारा फैसला मैं करूँगा, लेकिन आज नहीं, कल आऊँगा, फिर बता दूँगा कि तुम दोनों में से कौन बड़ा है। यह कहकर नारद जी चले गए। दूसरे दिन रोजाना की तरह तपसी नहाकर आए तो नारद जी ने 1.25 करोड़ की अंगूठी उसके आगे फेंक दी। तो तपसी का ध्यान जैसे ही उस अंगूठी पर पड़ा तो उसने तुरंत उठाकर अपने पैर के नीचे दबा लिया और तपस्या करने के लिए बैठ गया। तो नारद जी ने दूसरी अंगूठी लपसी के सामने फेंक दी। तो लपसी ने अंगूठी को देखकर भी अनदेखा कर दिया और लापसी बनाने लगा। बनाने के बाद में भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन करने के लिए बैठ गया। तो नारद जी उनके सामने आ गए। तो नारद जी को देखते ही वो दोनों पूछने लगे कि नारद जी अब आप बताओ हम में से कौन बड़ा है। तपसी कहने लगा कि मुझे ही बड़ा बताना, क्योंकि मैं ही बड़ा हूँ। तो नारद जी बोले कि तुम खड़ा होकर तेरा पैर तो उठा। तो जैसे ही उसने खड़ा होकर पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे अंगूठी थी। तो नारद जी कहने लगे कि ये अंगूठी तूने चुराई है, तुझे तेरी तपस्या का कोई फल नहीं मिलेगा, क्योंकि ये अंगूठी मैंने ही तुम दोनों के आगे फेंकी थी। तो तूने तो झट से अंगूठी को उठा लिया, तेरा मन तो मोह माया में अब भी लगा है। लपसी ने तो अंगूठी को देखकर भी अनदेखा कर दिया और अपनी रोजाना की भक्ति करने लगा। जो लपसी रोजाना करता है वो भी एक भक्ति है और मेरा फैसला ये है कि लपसी ही सबसे बड़ा है। तो यह सुनकर तपसी हाथ जोड़कर कहने लगा कि महाराज मुझसे बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। पर आप मुझे बताओ, मैंने भक्ति तो सच्चे मन से की है, तो मुझे उस भक्ति का फल कैसे मिलेगा। तो नारद जी कहने लगे कि रोटी बनाकर गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा, उसका फल तुझे ही मिलेगा। रोटियां बनाकर पीछे से सुबह छोटी रोटी नहीं बनाएगा, उसका फल, और शाम को रोटी बनाकर पीछे से एक बड़ी रोटी नहीं बनाएगा, उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगा तो वो फल भी तुझे ही मिलेगा। सूट, साड़ी, तिवल अगर हम किसी को देते हैं तो उसके ऊपर भेंट स्वरूप अगर कुछ रुपए नहीं देंगे तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा।
व्रत रख कर अगर कोई सारी कहानी सुन ले, लेकिन तुम्हारी इस लपसी तपसी की कहानी को नहीं सुनेगा तो उसका फल भी तुम्हें ही मिलेगा। तो इस तरह का आशीर्वाद पाकर तपसी बड़ा ही प्रसन्न हुआ। कहा जाता है कि उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुननी चाहिए। कहानी सुनने के बाद में कहना चाहिए कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी कहानी का, हमारे व्रत का और हमारे पूजा पाठ का पुण्य फल हमें मिले। कथा समाप्त होते ही कमेंट बॉक्स में लक्ष्मीपति नारायण की जय हो जरूर लिखें और मीरा भक्ति स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा विष्णु भक्तों में शेयर करें। भगवान श्री हरि आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। कल फिर मिलेंगे अगले अध्याय और कथा के साथ। आप सभी की मंगल कामना के साथ। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।